Hello, everyone, and welcome to the Compass Initiative, the daily guidance program to help you align your preparation and keep it on track. Now, इस प्रोग्राम में ऑलरेडी हमने टारगेट 1 दिया है, वो आपकी प्लेलिस्ट में होगा. You can go through it, and today we are giving target 2. But before the target, a quote for the day is push yourself as no one else is going to do it for you. No one else is going to do it for you. And I think this is a quote जो मैं सोचता हूँ कि जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफी रेलिवेंट है. See, while everybody will have expectations from you, हर कोई आपसे expectations रखेगा, right? And these expectations will lead to stress. But definitely आपको जो पुश चाहिए, इंटरनल पुश टू मोटिवेट यू, कि आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे को 5 घंटे में कन्वर्ट करना, कि 5 घंटे अगर आप पढ़ के बोर हो गए हो तो टू कन्वर्ट दैट 5th आवर टू द 6th आवर, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. नाउ इसके लिए कोई भी आपको एक्सटर्नली हेल्प नहीं करेगा. एट बेस्ट व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ हियर इज कि आपको मैं टारगेट्स दे रहा हूँ, एंड दिस इज द बेस्ट आई कैन डू. मैं टारगेट्स दूंगा. एक और चीज मैं आपसे करूंगा, आज एक्सरसाइज करूंगा, दैट इज फॉलो अप, राइट? सो टुडे आई विल टेक अ फॉलो अप, एंड उसके पीछे आइडिया यही है, इट इज इंटेंडेड टू पुश योर सेल्फ एंड टू मेक यू कंसिस्टेंट. इनफैक्ट ये जो फॉलो अप एक्सरसाइज है हम लोग डेली करेंगे फॉर नेक्स्ट 10 days एटलीस्ट, ताकि आप लोगों को जब रोज पूछा जाएगा कि पिछले टारगेट्स में आपने क्या किया, कैसे किया, एंड देयर यू विल सी देयर आर सर्टेन की पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करूंगा. अगर आपने वो मिस आउट किए की पॉइंट, देन डेफिनेटली यू आर लैगिंग. और अगर नहीं किए, पार्शली किए, देन ऑल्सो यू नो कि आप कहाँ पे आपको फर्दर अपने आप को पुश करना है. आज का जो टारगेट है, अगेन आई वेरी वेल नो कि एक दिन में पीवाईक्यू एनालिसिस पूरा नहीं हुआ होगा, तो आज का भी टाइम आपको पीवाईक्यू एनालिसिस के लिए मिलेगा. इसके साथ साथ आज हम जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे फोकस करेंगे. सो वी विल फोकस ऑन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर ऑफ एम लक्ष्मीकांत. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एम लक्ष्मीकांत, दिस चैप्टर फॉर अवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो अभी तक हमने जो है एनसीईआरटी में सबसे पहले पढ़ा द आइडिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम देखेंगे कि उसके पीछे हिस्ट्री क्या है. एंड जहां तक अगर इस पोर्शन की बात करूं, इट हैज सिग्निफिकेंट ओवरलैप विथ मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है, काफी ओवरलैप है मॉडर्न हिस्ट्री का. एज फार एज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, हाउ इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर इज, सो लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, अगर आप क्वेश्चंस के वाइज जाओगे, सो देयर आर हार्डली 2 क्वेश्चंस. उसमें से भी एक क्वेश्चन को आप मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन भी कंसिडर कर सकते हो. सो देयर आर हार्डली 2 क्वेश्चंस. ठीक है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं पास्ट 5 years में. ठीक है, फ्रॉम दिस एरिया. मेंस में देर इज, एंड दैट टू इन प्रीलिम्स. इन मेंस देर इज नो क्वेश्चन. बट डज दैट मीन कि इसको हम छोड़ दें? नहीं, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड दी बेस फॉर अंडरस्टैंडिंग दी फ्यूचर थिंग्स. जो आगे की चीजें आपको समझनी है, उसको समझने के लिए इस पे बेस बनाना है. बट यस, वन थिंग डेफिनेटली आई विल टेल यू इज कि यहाँ पे आप अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस करना और मेमोराइजेशन पे कम. नाउ कमिंग ऑन टू दी फॉलो अप एक्सरसाइज. सो जो भी आपने किया है, बहुत ही ऑनेस्टली मेंशन करना है कमेंट्स में. आप ये मेजर कर सकते हो कि आपने क्या किया है और दूसरों ने क्या किया. यू कैन कंपेयर योरसेल्फ, एंड उससे डिमोटिवेट नहीं होना है. टेक इट एज समथिंग टू पुश योरसेल्फ, राइट? टेक इट एज समथिंग जो आपको मोटिवेट करना चाहिए कि यस, मैं कुछ अगर कम कर रहा हूं, अभी भी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, यू कैन पुश योरसेल्फ. ठीक है, तो सबसे पहले जो कल का टारगेट था, that was PYQ analysis of pre and mean. So I want to know the outcome. जो भी आपने एनालिसिस किया है, right? Whatever analysis you have done, what have you found out? जो भी आपने फाउंड आउट किया, प्लीज मेंशन इन कमेंट्स. ठीक है, सी दिस वे यू विल नॉट ओनली हेल्प योरसेल्फ बट अदर्स विल आल्सो हेल्प यू. क्योंकि जो भी आपने PYQ एनालिसिस किया है, अगर उस एनालिसिस के की पॉइंट्स आप कमेंट्स में मेंशन करते हो, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, अगर इसके अलावा कुछ आपने डिफरेंट देखा होगा, if you mention it here in comments, I will discuss it tomorrow. So I will discuss it tomorrow. ठीक है, अभी आप कमेंट्स में मेंशन करो, I will discuss it tomorrow. हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं किया, that's why I have given you time for today as well, right? So ये जो आउटकम है, जो भी है, mention in the comments.
फॉर इंस्टेंस जब आपने देखा तो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू सीन इन लास्ट 5 years फ्रॉम पॉलिटी? एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहा है? कौन से क्वेश्चन जो है टॉपिक्स है जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर आस्क्ड? मेंशन द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आस्क किए गए। मेंशन द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम विच लीस्ट क्वेश्चंस वर आस्क्ड। ठीक है, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस? कौन से एरिया से कॉन्सेप्चुअल आए हैं, कौन से एरिया से फैक्चुअल क्वेश्चन आए? व्हाट वाज द सोर्स ऑफ द क्वेश्चंस? दिस माइट बी अ बिट डिफिकल्ट, बट अगर नहीं कर पाए डोंट वरी, आई विल बी डिस्कसिंग दीज थिंग्स टुमारो। इसके साथ सेकंड जो आपका टॉपिक था कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर 1, राइट? वर यू एबल टू कवर द चैप्टर, राइट? फर्स्ट थिंग। एंड क्या आपने एंड क्वेश्चंस किए? बिकॉज आई सेड कि पहले आप एंड क्वेश्चंस देखो, फिर चैप्टर करो, फिर जो है एंड क्वेश्चन सॉल्व करो। नाउ अगेन द आइडिया सिंपल सी, एनसीईआरटीज हम लोग जो है एनसीईआरटी वी विल नॉट डू लीनियरली, राइट? एनसीईआरटी हम लोग लीनियरली नहीं करेंगे, हम जो है पैरेलली करेंगे। सो एनसीईआरटीज विल बी डन इन पैरेलल टू लक्ष्मीकांत। ठीक है, तो जो अभी आपने पढ़ा है, सो इन एनसीईआरटी राइट नाउ आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। ठीक है, दैट्स व्हाट यू हैव रेड, राइट? यही चीज आपके मैच करेगी लक्ष्मीकांत के फर्स्ट पार्ट से, जहां हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन तीनों से मैच करेगी। काफी चीजें आप देखोगे कि अंडरस्टैंडिंग यहां से आएगी। ठीक है, तो ये जो है चीजें आप कंसोलिडेट करो। ओके, एंड वन मोर थिंग, सो पहली चीज तो हम लोग पैरेलली करेंगे। दूसरी चीज अबाउट पेस, आई नो सम ऑफ यू मे बी कंसर्न्ड अबाउट इट। सी पेस आई एम टेकिंग अ बिट स्लो एट स्टार्ट, बट अब जो है हम लोग ग्रेजुअली फिर जो है आफ्टर 2-3 डेज, जब आप मेन चीज जो पीवाईक्यू एनालिसिस कर चुके होगे, आफ्टर 2-3 डेज वी विल इंक्रीज द पेस, क्योंकि फिर आप मोर पिन पॉइंटेड वे में चीजें कवर कर पाओगे। ठीक है, नाउ एज फार एज टारगेट्स फॉर टुडे इज कंसर्न्ड, इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको देखना है, राइट? एंड अगेन इसमें इवोल्यूशन में सबसे पहली चीज क्या देखोगे आप? सो ऑब्वियसली अगर किसी का ये छूट गया है तो पहले तो प्रायोरिटी यही आता है, इसको बिना खत्म किए आप आगे नहीं बढ़ोगे। बट अगर आपने ये कवर कर लिया है तो आप जो है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत में जो है इवोल्यूशन में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करोगे। ठीक है, उसमें भी एक ही पार्ट आपको पढ़ना है, इट्स अ बिग चैप्टर, यू विल रीड कंपनी रूल। नाउ आई विल ऑल्सो टेल यू कि ये वाला पार्ट करना है एंड हाउ टू रीड। लेट्स सी हाउ टू रीड। सो बेसिकली अगर आप इसको देखोगे तो इसमें बहुत सारे एक्ट्स दिए हुए हैं, राइट? बहुत सारे एक्ट्स हैं, एवरी एक्ट हैज अ पर्पस। एक्ट, दो चीजें आपने को देखनी, एवरी एक्ट हैज वन पर्पस एंड टू प्रोविजंस। ठीक है, तो आपको हर एक्ट के पर्पस को यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द पर्पस, व्हाट एंड व्हाई, और प्रोविजंस समझना है कि व्हाट वर दे, राइट, एंड हाउ डिड दे सर्व द पर्पस। ठीक है, दिस इज द फ्रेमवर्क टू रीड। सो फ्रेमवर्क टू रीड, ये फ्रेमवर्क है पढ़ने का, राइट? सो जैसे आप इसमें देखोगे इन कंपनी रूल देयर इज एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, राइट? सो व्हाट वाज द पर्पस? पर्पस क्या था? पर्पस फर्स्ट, एज द नेम सजेस्ट, रेगुलेट, तो कंट्रोल एंड रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी, सो वन, राइट? सेकेंडली, टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ कंपनी। इनफैक्ट इट वाज दी वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि कंपनी के पास पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट नीड्स टू कंट्रोल एंड रेगुलेट इट। ठीक है, कौन कंट्रोल करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, एंड ऑल्सो थर्ड पर्पस, फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, right? This is the third purpose. Now the question comes, so now you have understood the purpose, now the features or the provisions. So what and how do they serve? So firstly, Governor General of Bengal, Governor of Bengal designated as Governor General. So this is the provision. See, this is the keyword.
आप ये कीवर्ड लो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड सी दिस इज अनदर. लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग was the first governor general. Once you know this, see how does it serve, which purpose it serves. So by doing this, it is laying down the foundation of central administration. क्योंकि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, the governors of बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी आर सबऑर्डिनेट टू. तो ये दोनों प्रोविजन मिलके क्या करते हैं? इट ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. थर्ड, एक सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कलकत्ता में, अगेन अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. फोर्थ, प्रोहिबिटिंग सर्वेंट्स फ्रॉम इंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग. ओके, सो प्रोहिबिटिंग प्राइवेट ट्रेड. इतना सिंपली अगर मुझे इसका नोट्स बनाना होता, मान लो मेरे को नोट्स बनाना होता, मैंने ये पॉइंट पढ़ा, आई वुड हैव रिटन हियर प्रोहिबिटिंग प्राइवेट ट्रेड. मैं पूरा नहीं लिखता क्योंकि मुझे पता है किसका प्राइवेट ट्रेड, कंपनी के जो है सर्वेंट्स का, और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स एंड ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स. ठीक है. सो रेस्ट ऑफ द थिंग इज ऑब्वियस. आप एक टर्म या एक कीवर्ड के राउंड आप बना लो. सिमिलरली यहां पे अगर मुझे इस प्रोविजन को लिखना होता, आई वुड हैव रिटन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट वाज वॉरेन हेस्टिंग्स. ये मेरा नोट बन गया. इफ आई हैव अंडरस्टूड इट, मैं इतने से समझ जाता. इसके लिए मैं लिखता कि बॉम्बे एंड मद्रास सबऑर्डिनेटेड टू बंगाल, सबऑर्डिनेटेड टू बंगाल. सो यहां से ऐसा नहीं, मैं समझ जाता कि उनके गवर्नर्स आर सबऑर्डिनेटेड टू बंगाल. ठीक है. एंड लास्ट, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू रिपोर्ट टू गवर्नमेंट. तो अगर मैं इसके नोट्स बना रहा होता, तो फर्स्ट मेरा जो है प्रोविजंस के अगर नोट्स बना रहा था, फर्स्ट गवर्नर जनरल, so I could have written it Governor General of Bengal, right? First was Warren Hastings. Secondly, मैं लिखता कि बॉम्बे एंड मद्रास सबऑर्डिनेटेड, ठीक है, टू बंगाल, राइट. थर्ड में लिखता, सो व्हाट वुड बी द थर्ड थिंग दैट आई वुड हैव रिटन डाउन हियर, कि एक तो सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, ओके, कलकत्ता. फोर्थ में लिखता कि बेसिकली यू नो नो प्राइवेट ट्रेड, ब्राइब्स और गिफ्ट्स, ठीक है, फॉर कंपनी सर्वेंट्स फ्रॉम नेटिव्स. एंड फिफ्थ में लिखता कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ EIC रिपोर्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, टू ब्रिटिश. ठीक है. और यहां पे मैं ऐसे करके लिख सकता था, टू कंट्रोल, रेगुलेट, centralize. Okay, control, regulate and centralize. This was the agenda. So this is how I would have made the notes. So इतना सारे words हैं, like if you count it 1 2 3 4 5, like it would be more than 100 words. आप उसको 20 to 20 15 जो है 20 to 30 words के राउंड में summarize कर सकते हो, right? So this is how you have to read. So this was how to study. तो इससे आपको समझ में आ गया होगा how to study. ठीक है. अब इसी तरीके से आपको यू हैव टू स्टडी ऑल एक्ट्स. दो ही चीजें देखनी है, पर्पस, व्हाट एंड व्हाई. व्हाई देखना जरूरी है, व्हाई समझना जरूरी है. ठीक है. अगर नहीं समझ आए किसी पर्पस का व्हाई, आस्क, आई विल टेल. ठीक है. और दी पर्पस के अलावा प्रोविजन या फीचर अगर हम बोले, तो अगेन व्हाट and how. So for every act, okay, this is what you have to do. ठीक है. So again, this is for your daily targets. So thank you very much. Do subscribe to our YouTube channel. Telegram group link है आपका, जो फर्स्ट वीडियो इसमें दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है. You can go through it. And कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में आस्क करिए. And also lastly, if you need help, see, अगर आपको लगता है कि खुद से नहीं कर पा रहे हो, so if you need support, if you need guidance, right, अगर आपको ये लग रहा है कि you are taking too much time, right, या आपको अंडरस्टैंडिंग इसके बाद भी नहीं हो रही,
So you can refer to our programs. One is Elevate program, which is 1-to-1 mentorship program, जहाँ interview में appeared mentor आपको help करेंगे, right? 1-to-1 आपसे direct interact करेंगे चीजों में, जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से वो आपको guide करेंगे. And the second is your संचार and संकल्प and समाधान. Okay? The foundation course. So यहाँ पे आपका मेंटर का सपोर्ट होगा, प्लस so आपके संचार और समाधान में मेंटर का सपोर्ट होगा, और बाकी जो है संकल्प में जो है इट वुड हैव जो है क्लासेस, जिससे आपका पूरा जो है सिलेबस कवर होगा. ओके, सो इफ यू नीड सपोर्ट, गाइडेंस, हेल्प, यू आर टेकिंग टू मच टाइम, समझ में नहीं आ रहा, so it is better you can refer these. You can also fill up the query form to interact one-on-one with our mentors. ठीक है? So thank you very much and wish you all the best for your preparation.